देखिए, एक जीवन पर्याप्त नहीं है दुनिया की सारी चीजें सीखने के लिए। इसलिए हम इतिहास पढ़ते हैं और देखते हैं कि इतिहास में ऐसा कौन कौन से व्यक्ति रहा है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ बेहतरीन काम कर रखा है, उन्होंने क्या गलती किया है, उन्होंने क्या अच्छा किया है, उससे सीख करके हम अपना वर्तमान जीवन में क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये भी सीखना बहुत जरूरी है। तो जो चीजें मैं सीखता हूं वो चीजें मैं आपको एक छोटी सी कहानी, इससे आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है, तो मैं जो बातें बोलूंगा वो एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। बाकी एग्जांपल महाभारत से लेने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि हम अपनी योग्यता सिद्ध वहां करने की कोशिश करते हैं जहां पर हमें दिखता है कि सामने वाला इंसान कमजोर है। जहां पर भी हमें उस मतलब अपने से ज्यादा ताकतवर व्यक्ति दिख जाएगा, वहां पर हम जी हुजूर में लग जाएंगे, वहां अपनी योग्यता सिद्ध करने की कोशिश नहीं करेंगे। और जहां कहीं भी अपने से कम ताकतवर कमजोर लोग दिख जाए, वहां लपेट देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना जीवन के अंदर में। जीवन के अंदर में अपनी योग्यता वहीं सिद्ध करना है जहां आपको लगे कि सामने वाला इंसान मुझसे ताकतवर है और यहां अपनी योग्यता दिखानी चाहिए, अपनी पावर दिखाना चाहिए। एग्जाम्पल देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, महाभारत के अंदर में एक कैरेक्टर है जिनका नाम है कर्ण। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष कर रहा होता है, कर्ण का जर्नी से हर कोई रिलेट करता है। ठीक है, कर्ण की जीवन देखेंगे, इसका हमेशा तुलना रहा है। अगर मैं बात करूं, मैं पंचायती तुलना नहीं कर रहा हूं, जो सीख सकते हैं अपन उस पर बात करेंगे। हमेशा इनका तुलना रहा है अर्जुन से कि यार अर्जुन बेटर है कि कर्ण, वो नहीं बता रहा। अब देखिए क्या होता है कि जब पांडव सीख करके गुरुकुल से आए थे, मतलब ये पहले गुरुकुल में रहा करते थे पांडव और कौरव, ये जब कंप्लीट हो गया इनका शिक्षा, तो ये जैसे ही अपना घर लौटे तो हर राजकुमार अपने आप में प्रदर्शन कर रहा था कि हमने ये सीखा है, हमने ये सीखा है। तो ये जो अर्जुन है, इनके गुरु द्रोणाचार्य, सभी पांडव और कौरव सभी के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। तो उन्होंने घोषित कर दिया कि भाई ये जो अर्जुन है, ये विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, इससे बेहतरीन धनुर्धर कोई नहीं है। तो उसी सभा के अंदर में कर्ण भी मौजूद था। तो कर्ण ने यहां पर छलांग मार देता है बीच में और ये कहता कि भाई देखो, ऐसा नहीं है, मुझ में भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, मैं अर्जुन को हरा सकता हूं। आप अर्जुन को छोड़ दीजिए, मुझसे युद्ध करने की परमिशन अर्जुन को दे दीजिए। लेकिन क्या होता है कि वहां पर तब के टाइम में ऐसा नियम था कि राजा का बेटा जो है वही युद्ध करेगा, जो राजा का बेटा नहीं है वो उस सभा में युद्ध नहीं करेगा, सिर्फ राजकुमार ही युद्ध करेंगे। तो कर्ण एक सूत पुत्र था, उनका जन्म किसी और ने दिया था, पालन कोई और कर रहा था, वो लड़ नहीं सकता। तो उस टाइम पे उनके पास देखो क्वालिटी तो भर भर के है। कर्ण को पता है कि मैंने किससे शिक्षा लिया है, मेरे अंदर क्या ताकत है, उनको पता है। तो वो हर व्यक्ति से भिड़ने की कोशिश नहीं कर रहा कि यार मैं इससे भी लड़ जाता हूं, इससे भी लड़ जाता हूं, नहीं। जिनको बताया गया है कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन धनुर्धर है, मैं शायद इसी को टारगेट करूंगा। इनको लगता था कि अगर मैं इनको हरा दिया तो भाई सभी लोग मान जाएंगे कि मुझ में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। एक्चुअली में कमी तो था ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी बातें होता है। वहां पर ये ऐसा चीजें करता है कि ये दुर्योधन आता है और कर्ण को अपना मित्र बोलकर अंग का राजा बना दिया जाता है। राजा बन गया तो युद्ध होगा। अब ऐसी चीजें यहां से शुरू होता है। कर्ण का पूरी जीवन का एक ही लक्ष्य रहता है कि या तो अर्जुन रहेगा या तो मैं रहूंगा, क्योंकि कर्ण को अपनी ताकत पता है कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए वो हर व्यक्ति से लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। उनका टारगेट सिर्फ अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन भी उधर से मतलब बेस्ट परफॉर्मर है, बेस्ट योद्धा है। अब क्या होता है, जैसे ही युद्ध आपने देखा होगा कि महाभारत का युद्ध शुरू हो गया, शुरू होने से पहले कृष्ण भगवान ने कर्ण को बता दिया कि तुम्हारा असलियत क्या है, तुम किसके पुत्र हो। तुम उनको बता दिया कि तुम कुंती के पुत्र हो, ऐसे ऐसी चीजें हुआ था, जितने भी 5 पांडव है उनमें से सबसे बड़े हो तुम। उसके बाद एक दिन कुंती आती है और कर्ण को आकर के क्षमा वगैरह मांगती है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन मेरे साथ रहा, इसीलिए मैंने तुमको मतलब नदी में बहा दिया। जब तुम पहला दिन उस मतलब सभा में आया था, उसी दिन मैंने तुमको पहचान लिया था कि तुम्हारे कवच कुंडल देख करके। तो फिर मैंने नहीं बताया क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर, बहुत सारी चीजें। तो उसके बाद कुंती ने उनसे कुंती बोलती है कर्ण को कि कर्ण, तुम मुझे वचन दो कि इस महाभारत के युद्ध में मेरे 6 के 6 पुत्र जीवित रहेंगे। लेकिन कर्ण कहता है कि 6 नहीं 5, आपके 5 पुत्र इस युद्ध में जीवित रहेंगे, या तो मैं मरूंगा या फिर अर्जुन मरेगा, दोनों में से कोई एक मरेगा। व्यक्ति का मतलब टारगेट देखिए, दुश्मन सामने से युद्ध कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये वचन दे दिया कि आप में के जो 4 पांडव है, आपका जो 4 पांडव है, चाहे नकुल हो गया, भीम हो गया, सहदेव हो गया, युधिष्ठिर हो गया, इन चारों में से किसी को नहीं मारूंगा। मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, या तो अर्जुन या तो मैं, दोनों में से एक रहूंगा। उसके बाद युद्ध के अंदर में आपने देखा होगा तो इन चारों पांडव को, चाहे नकुल हो गया, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर, इनको चुटकियों में हरा रखा, चुटकियों में ऐसे हरा दिया। लेकिन कभी भी ये जाकर के नहीं कहा उनको कि यार तुम्हें मैं इसलिए छोड़ रहा हूं, इसलिए जीवन दान दे रहा हूं कि मैंने किसी को वचन देके आया है, या फिर तुम्हारी माता को मैंने वचन देके आया है इसलिए नहीं, कभी नहीं कहा।
उन्होंने कहा कि यार मुझे तुमसे युद्ध ही नहीं करना, तुम मेरे बराबरी के हो ही नहीं, इस प्रकार से आप समझ लीजिए। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी में आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी अगर आपको अपनी योग्यता सिद्ध करना है तो आप ऐसे व्यक्ति के सामने युद्ध मतलब योग्यता सिद्ध करने की कोशिश कीजिए जहां आपको लगता है कि सामने वाला इंसान मुझसे ज्यादा ताकतवर है और यहां जरूरी है अपनी योग्यता सिद्ध करने की। अगर मान लेते किसी आपने किसी कमजोर व्यक्ति के सामने अपनी योग्यता सिद्ध भी कर दिया, जिसको कुछ नहीं आता, वहां पर आपने बहुत सारी चीजें कर दिया, उसको ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, तो वहां जीत करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपको जो लगता है कि यार वो आदमी बेस्ट है, उसके सामने अगर आपने अपनी योग्यता सिद्ध की तो उनको भी पता लगेगा कि यार कोई टक्कर का है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये रहा कि अपनी योग्यता वहीं सिद्ध करें जहां आपको लगता है कि सामने वाला इंसान मुझसे ज्यादा ताकतवर है, उसकी जी हुजूरी नहीं करना है। दैट्स इट। जय हिंद।